तो दोस्तों इस समय भारत की तैयारी ऐसी है कि भारत की तीनों ही सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन किया जाए और इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, मैं भी आपको लगातार अपडेट्स दे रहा हूं। तीनों ही फोर्सेस को मॉडर्न करने की कोशिश की जा रही है। लगातार नए नए वेपन्स का इंटीग्रेशन वगैरह इसमें किया जा रहा है। इसके साथ साथ ध्यान इस बात का भी दिया जा रहा है कि सेनाओं की जो फायर पावर है उसे इंक्रीज किया जाए। तीनों ही फोर्सेस के लिए पावरफुल वेपन्स को लगातार एक्वायर किया जा रहा है और जो हथियार डेवलपमेंट स्टेज में हैं, उनके परीक्षण जल्द पूरे करके उनको भी शामिल करने की तैयारियां इस समय शुरू कर दी गई है। ये सडनली कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि पिछले 6 महीनों में हमारी ये जो स्पीड थी, यानी सेनाओं को मॉडर्न करना और इनकी फायर पावर को इंक्रीज करना, तो पिछले 6 महीनों की अगर तैयारियां देखी जाए तो काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक दिखाई देती है। इसी के तहत मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर बताया था कि अब प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का भी इंडक्शन सेना में किया जाना है। इसके अलावा आज भी मैं आपको 1-2 खबरें और दूंगा, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि सभी सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन काफी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इसी के तहत दोस्तों जो हमारी स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स है, जो कि भारत को रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बनाती है, उन मिसाइलों के परीक्षण भी हम सभी जानते हैं कि अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप K5 मिसाइल को ले लीजिए। K5 मिसाइल काफी समय पहले बनकर तैयार हो गई है। इवन आज से 1.5 साल पहले मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था। उस समय ही बताया जा रहा था कि DRDO द्वारा एक पॉलिटिकल अप्रूवल मांगा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि K5 मिसाइल जो है ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है। SLBM है, यानी सबमरीन से इसे लॉन्च किया जाता है और परमाणु सक्षम है। तो ऐसी परिस्थिति में इन मिसाइलों के परीक्षण से पहले आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी होती है, तो वो अप्रूवल अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला था। तो अल्टीमेटली मिसाइल हमारी बनकर तैयार है, केवल टेस्ट का वेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ही समय पहले एक अग्नि 5 मिसाइल का इनहांस वेरिएंट टेस्ट किया गया था, जिसकी रेंज बताई जा रही थी 7500 किलोमीटर। इसमें पुरानी वाली अग्नि 5 मिसाइल की तुलना में वेट कम किया गया था 20% का, और साथ ही इसकी रेंज वगैरह बढ़ा दी गई थी और इसे अग्नि 6 कहा जा रहा था। तो इसका एक टेस्ट तो हो ही चुका है, जिसका वीडियो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था उस समय। अब बताया जा रहा है कि इनके फिर से टेस्ट वगैरह किए जाने हैं, जिसको लेकर DRDO तैयारियों में जुटा हुआ है। काफी ज्यादा पॉसिबल है कि इसी महीने इस अग्नि 6 का या फिर K5 मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में इन दोनों ही मिसाइलों के परीक्षण किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई और सारी मिसाइलें हैं जो कि डेवलपमेंट स्टेज में है, उनके टेस्ट वगैरह भी कंप्लीट करना है, और ये भी उसी एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का हिस्सा होगी, जिसके तहत हम लोग हमारी सेनाओं की फायर पावर बढ़ा रहे हैं और उनका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक परेशानी भारत के सामने काफी लंबे समय से देखी जा रही है, और वो परेशानी है चाइना की तरफ से। जब भी हम लोग मिसाइल्स वगैरह के लिए नोटम्स जारी करते हैं, चाइना अपने स्पाई शिप्स जो कि उसने रिसर्च के नाम पर तैयार किए हैं और रिसर्च कामों के लिए ही उसने इन्हें रजिस्टर्ड करवाया है, उन वेसल्स को ये हिंद महासागर में भेज देता है। तो अब बताया जा रहा है दोस्तों कि इसी तरह की एक और नई घटना निकलकर सामने आई है, और इस बार भी चाइना ने अपना एक स्पाई वेसल स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक भेज दिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस बार जो चाइना ने अपना जासूसी जहाज भेजा है, इसका नाम है शियान 6, जो कि मलक्का स्ट्रेट में प्रवेश कर चुका है और हिंद महासागर क्षेत्र में 80 दिनों के ये समुद्री अभियान पर भेजा गया है। यानी 80 दिनों के लिए इसे इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया है चाइना द्वारा। इस अभियान के हिस्से के तौर पर ये श्रीलंका के बंदरगाहों पर जाएगा, जिसमें कोलंबो और हम्बनटोटा आता है, वहां का दौरा करेगा। और ये जो चाइना का स्पाई वेसल है, यानी जासूसी जहाज, इसे कुछ ही समय पहले इन लोगों ने ऑपरेशनल किया था और ये इसकी पहली डिप्लॉयमेंट बताई जा रही है। अब अगर आप इसके डिप्लॉयमेंट का टोटल समय देखें तो 80 दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 80 दिनों में ऑलमोस्ट 2 महीनों से ऊपर का समय ये ले सकता है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोग हमारी दोनों ही मिसाइलों का परीक्षण कर सकते हैं, या दोनों में से किसी एक महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण तो किया ही जाना है, फिर वो K5 हो या फिर अग्नि 6 हो। तो ऐसी परिस्थिति में अब बताने की जरूरत नहीं है कि इस स्पाई वेसल को हिंद महासागर की डिप्लॉयमेंट पर चाइना ने क्यों भेजा है। डेफिनेटली भारत की आगामी मिसाइल परीक्षणों की जासूसी करने के लिए, उनका डाटा कैप्चर करने के लिए, और हम लोग पास में बात कर चुके हैं कि ये जो स्पाई वेसल्स होते हैं, इनकी रेंज काफी ज्यादा होती है, काफी पावरफुल रडार सिस्टम्स लगे होते हैं, और ये 4 से 5000 किलोमीटर तक की दूरी में जासूसी करने में सक्षम होते हैं। अब चूंकि हमारे पास कोई दूसरी मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है जो कि इतनी रेंज हमें प्रोवाइड करे, तो मजबूरन हमें बे ऑफ बंगाल में ही टेस्ट करना है, और वहां पर इस तरह की नई प्रॉब्लम्स आ गई है जो चाइना बार बार जहाज भेज रहा है। इसका किसी न किसी तरह से परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। या तो आप टिट फॉर टैट करिए,
यानी चाइना जिस तरह से हमारी जासूसी करने के लिए भारत के आसपास के इलाकों में जहाज भेजता है, तो भारत भी इस तरह के नेवल वेसल तैयार करके चाइना की जासूसी के लिए अपने जहाज भेजे। या फिर एक और बढ़िया तरीका हो सकता है, कोई न कोई मिसाइल को मिसफायर करवा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में भी चाइना की ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। बाद में बोल देंगे कि मिसफायर हो गई थी। मियाँ चुन्नू में जिस तरह का इंसिडेंस हुआ था, कुछ इस तरह का पार्ट 2 देखने के लिए अब हम लोग काफी ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि बार बार चाइना की तरफ से ये थ्रेड भेजे जा रहे हैं और ये भारत की प्रगति में एक बहुत बड़ा बाधक बन चुके हैं। इनका निराकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।